आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य का नींव रखा। अभी चंद्रगुप्त मौर्य कौन था और किनके मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पर कब्जा किया? इस पर धनानंद की हत्या किया और इन्होंने मौर्य साम्राज्य का क्या किया? नींव रख दिया। किसका हत्या किया? धनानंद, ठीक है। इसमें राइटिंग नहीं हो रहा है पेन से, अच्छा हम कोशिश करेंगे कि पूरा लिखा लिखाया लेके आएँ और उसमें से ही बता दें आपको। अभी क्या है कि धनानंद का हत्या किया, इसमें इसको मदद किया कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य भी बोलते हैं। तो आज हम लोग मौर्य साम्राज्य में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें सबसे ज़्यादा जानकारी कहाँ से मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जानकारी कौटिल्य का ही लिखा हुआ बुक, कौटिल्य जिसको चाणक्य भी बोलते हैं, इसका लिखा हुआ बुक है एक अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में ही हम लोग को इसके बारे में ज़्यादा, और एक बाहरी राइटर है जिसका नाम है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो है उनका बुक है इंडिका, और उसमें भी मिलता है। ये मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का कौन था? दूत था, ठीक है। ये सब हम लोग वन बाय वन देखते जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्लाइड देखते हैं। तो एक बार कैमरा हटा लेते हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य, तो लिखा है कि मौर्य राजवंश के अध्ययन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौटिल्य रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र। कभी कभी पूछ देता है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो कौटिल्य के द्वारा। अगर कौटिल्य वहाँ पर नहीं रहा, चाणक्य दिया है, तो चाणक्य ऑप्शन होगा। कौटिल्य को ही चाणक्य बोला जाता है। मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मेगस्थनीज के इंडिका से भी प्राप्त होती है। मेगस्थनीज एक दूत था, कहाँ का? यूनानी शासक सेल्यूकस का। तो इन्होंने भी एक बुक लिखा था इंडिका। तो उसमें इंडिका से भी हम लोगों को प्राप्ति होती है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। तो इसका राइटर कौन है? मेगस्थनीज। किसका? इंडिका का। अर्थशास्त्र का राइटर चाणक्य या कौटिल्य? मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का दूत था। अब यह क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि मेगस्थनीज कौन सा शासक का दूत था? तो बस आप कहेंगे सेल्यूकस का दूत था। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ था तथा भारत में दास प्रथा नहीं थी। अभी पूछेगा क्वेश्चन कि मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में बटा था? तो आप बोलेंगे 7 भागों में बटा था। क्या यहाँ पर दास प्रथा थी या नहीं थी? तो नहीं थी, ठीक है। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथ, यूनानी जो यूनान लोग का जो बुक था उसमें सेंड्रोकोटस के नाम से तथा एंड्रोकोटस के नाम से प्रयोग किया गया है। या तो इसको एक अपना भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे? यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस कहा गया है। सबसे पहले विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। किससे किया? तो सेंड्रोकोटस। ये बोला कि सेंड्रोकोटस जिसे हम लोग बोलते हैं ना, वही चंद्रगुप्त मौर्य है। सेंड्रोकोटस ही क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले किसने कहा? विलियम ने, ठीक है। अगला स्लाइड लेते हैं। तो अगला स्लाइड है कि एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। देखो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? तो 345 ईसा पूर्व में। 345 ईसा पूर्व में हुआ। धनानंद को हराने के में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का किसने मदद किया? तो चाणक्य। अगर ऑप्शन में चाणक्य है तो ठीक है, नहीं है तो कौटिल्य भी दे सकता है, ठीक है। और ये धनानंद की हत्या कर दिया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। कौन प्रधानमंत्री बना? तो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ठीक है।
धनानंद का हत्या कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य किया। और चंद्रगुप्त मौर्य किसके सहायता से किया? तो चाणक्य की सहायता से किया। या तो चाणक्य बोलिए या तो कौटिल्य बोलिए, और बाद में चाणक्य ही क्या बना? उसका प्रधानमंत्री बना। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इसका 3 नाम है। चाणक्य 1, कौटिल्य 2, विष्णुगुप्त। द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, इसका अर्थशास्त्र कौन लिखा है? तो अगर ऑप्शन चाणक्य नहीं तो इसका दूसरा नाम कौटिल्य है और तीसरा विष्णुगुप्त है। जिसका संबंध राजनीतिक से है। ये जो अर्थशास्त्र लिखा है तो अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं समझना है ना, उसमें राजनीतिक कैसे करना है, कैसे उसका राजनीतिक होता था, कैसे उसका शासन चलता था, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, उसके बारे में बताया। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। पैदा कब हुआ? 345 ईसा पूर्व में। तो 345 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 345 साल पहले वो पैदा हुआ, और ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश होने से 322 साल पहले उसने क्या किया? राजगद्दी पर बैठा। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि 345 में पैदा हुआ और 322 में बैठ गया, मतलब पहले पैदा होने से पहले बैठ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे उल्टा काउंट होगा, समझे? कि ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 345 साल पहले पैदा हुआ, और जिस समय 322 साल बचा था उस समय वो राजगद्दी पर बैठ गया। ठीक है। चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे। वो किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। जिस समय उसका मरने का टाइम हो गया, मतलब इस दुनिया को छोड़ने का टाइम हो गया, उस समय कहाँ पर वो अपना आखिरी टाइम बिताया? श्रवणबेलगोला के स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकोटर को हराया। सेल्यूकस निकोटर कौन था? एक यूनान के शासक था। इसको इसने हरा दिया। कब हराया? तो 305 ईस्वी में। सेल्यूकस निकोटर ने अपनी पुत्री करनेलिया उसका एक पुत्री थी, उसका शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया। युद्ध शांति शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोटर के बीच जंग हुआ, लड़ाई हुआ, तो क्या हुआ? सेल्यूकस निकोटर हार गया, और हारने के बाद उसने क्या किया? अपना पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया, और चार प्रांत, 4 जगह जैसे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। इसका गुरु कौन था? गुरु भद्रबाहु, जिससे इसने जैन धर्म के बारे में जानकारी ली थी। ठीक है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। क्वेश्चन पूछेगा मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। वो किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। उसके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? तो इंडिका बुक लिखा गया था। ठीक है। इसके हिसाब से, मेगास्थनीज के हिसाब से भारतीय समाज कितने भागों में बटा था? तो 7 भागों में बटा था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुई युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। एपियानस नाम का आदमी किया था। हाँ, आगे हम लोग आते हैं। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए। कितने हाथी उपहार दिए? 500 हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में, 298 साल जिस समय ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश बचा था, उस समय से 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उसका उपवास द्वारा हो गया। तो पूछेगा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम डेथ कहाँ पर, मतलब मरा कब? तो श्रवणबेलगोला में मरा। ठीक है। अगला स्लाइड लेते हैं हम लोग। अब चंद्रगुप्त मौर्य का मर जाने के बाद इसका बेटा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार क्या हुआ? राजगद्दी पर बैठा। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, मतलब उसके बाद जो उसका करता धरता था वो कौन था? बिंदुसार, उसका बेटा, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कब मरा हो? 298 में मरा ईसा पूर्व में। कहाँ? श्रवणबेलगोला में। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। वहां पर मरा बिंदुसार, क्या? पापा। और बाद में बिंदुसार क्या हुआ? यहाँ पर राजगद्दी में बैठा।
बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने वाला। अमित्र घात का मतलब क्या होता है? शत्रु का विनाश करने वाला। बिंदुसार जो था वो कौन सा संप्रदाय को मानता था? चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन को मानता था, लेकिन ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था कौन? बिंदुसार। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म को, संप्रदाय को मानता था? तो जैन धर्म को। और ये बिंदुसार कौन सा? आजीवक संप्रदाय को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वरिसार कहा गया। इसको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या बोला गया है, तो भद्रसार कहा गया है। ठीक है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस राजदूत भेजा। बोलता है स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मतलब मेगास्थनीज का अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था, तो डाइमेकस। ठीक है। नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस राजदूत भेजा। डाइमेकस राजदूत भेजा जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। ठीक है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या बोला जाता है? सिंहसेन। ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह का वर्णन है। तक्षशिला मगध में, बिहार में तक्षशिला था, वहां पर क्या हुआ? एक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम नाम का एक आदमी था, उसको भेजा, लेकिन दबा नहीं पाया। बाद में अपना बेटा अशोक को भेजा, तो अशोक ने इसको दबा दिया। ठीक है। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखा अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। एथिनियस के अनुसार, एथिनियस जो था एक हिस्ट्री मतलब इतिहास लिखने वाला आदमी था, उसके अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखा अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। ठीक है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। कितना राज्यों का विजेता था ये? 16 राज्यों का। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये इस तरह पूछ सकता है कि भाई बिंदुसार जो है वो एंटियोकस से क्या क्या मांगा था? तो मदिरा मांगा था, सूखा अंजीर मांगा था एवं दार्शनिक मांगा था। ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका बेटा के बारे में। इसका बेटा कब गद्दी पर बैठा? अशोक। ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसके बारे में उसका शिलालेख है, तो उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है। आज तक के लिए यहीं रखते हैं।